ओम। मुंबई क्लाइमेट वीक के समापन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्रीमती पंकजा मुंडे जी, श्रीमान जलज दानी जी, मान्य शिशिर जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव और पर्यावरण प्रेमी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मुंबई क्लाइमेट वीक के संयोजक मंडल को, जिन्होंने देश और दुनिया की आज जलवायु में हो रहे परिवर्तन की समस्या को ध्यान में रखते हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और उनका अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आज ये कार्यक्रम समापन की ओर है। 2-4 बातचीत मैं आपके साथ करूंगा। आज हम सबको इस पर्यावरण के बारे में बैठकर चिंता करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम जिस देश के लोग हैं, भारत के मूल निवासी, हम अपने अतीत को जानें। हमारा जो जीवन शैली है वो विशुद्ध प्रकृति के साथ जुड़ी हुई रही है। हमारे यहाँ बालक को पढ़ने के लिए जब हम भेजते थे तो मुंबई जैसे विशाल शहरों की गलियों के बीच में हमारे शिक्षण केंद्र नहीं होते थे। वेदों में लिखा है, उपहरे गिरिनाम संग में च नदीनाम धिया विप्रो अजायता। अर्थात बालक को हम जंगल में भेजते थे, जहाँ पहाड़ की ऊंची चोटियां होती थी, नदियों का जल कलकल करके प्रवाहित होता था और विशाल जंगल के बीच में बालक को बचपन से शिक्षित दीक्षित किया जाता था। उस छोटे मासूम बालक को प्रकृति से जोड़ते थे और गुरु उसको पढ़ाई के साथ उपदेश देते थे, बेटा ये जो प्रकृति है इसका संवर्धन करना है, ये बहने वाली नदियां इनको पवित्र रखना है, पेड़ों को तोड़ना नहीं है, लकड़ियों को चुनना है जो स्वतः पक कर के गिर जाती है। वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग करता बालक, गोपालन करता था और ये उसकी जीवनचर्या का हिस्सा बनता था। और वहाँ क्या पढ़ाते थे, इसको ध्यान से सुनिए। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, हमने इन 5 महाभूतों को देवता की संज्ञा दी है। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, हम जितने बैठे हम सबका शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और उस बालक को पढ़ाते थे, ये लकड़ी टूटती है ना, तो इसकी मरम्मत लकड़ी से ही होगी। लोहा टूटता तो उसकी मरम्मत लोहे से ही वेल्डिंग होगी। लेकिन हम इस प्रकृति से दूर चले गए, हमने इलाज भी केमिकल से ढूंढ लिया और ज्यों-ज्यों प्रकृति से दूर हम गए त्यों-त्यों सारी समस्याओं को हमने अपने नजदीक ला दिया। हम इनको देवता क्यों कहते थे, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि को? क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं, इसलिए देवता है। जो देता है वो देवता है। सूर्य ना हो तो हमारी कल्पना नहीं हो सकती, धरती मां ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, और वायु ना हो, शुद्ध ऑक्सीजन, तो 3 ही मिनट में राम नाम सत हो जाएगी। ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता था। अगली बात,
भाइयों और बहनों, इस धरती पर असंख्य प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं। इन प्राणियों में मनुष्य भी एक प्राणी है। इस समझदार आदमी को छोड़कर इस प्रकृति को बिगाड़ने में किसी का कोई योगदान नहीं है, किसी का योगदान नहीं है। और इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं, बड़ा नया पिछले दिनों कोरोना नाम की बीमारी आई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास करके साल के भीतर ही वैक्सीन बनवा दी। हमें जीवित रखने का बहुत प्रयास किया। उन दिनों याद करिए, भारत में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगवाया था कि 1 महीना मेरा निवेदन है कि ये समझदार आदमी अपने अपने घर बैठ जाए। 1 महीना लॉकडाउन लगवाया था, याद होगा आप लोगों को। वैसे हम जल्दी भूल जाते हैं भारत वाले लोग, ये हमारी विशेषता है, होनी भी चाहिए। आपसे मैं पूछता हूं, वो लॉकडाउन गाय का, गधे का, घोड़े का, भैंस का, जंगली जानवरों का तो नहीं था ना? किसी प्राणी का लॉकडाउन नहीं था, केवल समझदार आदमी के लिए निवेदन किया गया था। और आपने देखा उन दिनों 1 ही महीना समझदार घर में बैठा था, यमुना भी शुद्ध हो गई, गंगा जी भी शुद्ध हो गई, सितारे भी रात को दिखने लग गए, और दुनिया के जितने प्राणी थे, जंगली जानवर भी हमारी गलियों में आ गए, क्योंकि उनको पता समझदार अंदर बैठे हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बड़ा प्रमाण और अन्य नहीं हो सकता। और इसका कारण क्या है? भारत की संस्कृति थी प्रकृति से जुड़ी हुई। हम जीवन शैली जो थी त्याग और तपस्या की थी। जब से हमने मूल चिंतन को छोड़ा, तब से बर्बादी का रास्ता ढूंढा है। यूरोप की संस्कृति भोगवादी है, भारत की संस्कृति आध्यात्मिक और त्यागवादी है। यहाँ क्या पढ़ाया जाता था? अपरिग्रह, कि जो तुम्हारे पास है इसको भी छोड़ने का प्रयास करो, दुनिया से चिपको मत, ये हमारी नहीं है। पढ़ाया जाता था ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रध कस्य सुधनम। याद करो, जब हम इस दुनिया में आए थे तो ये दुनिया हमसे पहले थी कि नहीं थी? पहले थी ना। और जब हम विदा लेकर के जाएंगे, ये यहीं रहेगी या साथ लेके जाएंगे? ये चिंतन भारत का था। हम साथ लेके आए नहीं, साथ लेके जाएंगे नहीं। इसका मतलब ये दुनिया हमारी नहीं है। यदि हमारी होती तो साथ लेके आते, और ये अपनी होती तो साथ लेके जाते। दोनों चीज नहीं। इसका मतलब ये किसी अन्य की है। यह प्राकृतिक ये दुनिया, ये मेरी आपकी नहीं है। जब मेरी नहीं है तो मैं इसे चिपकूं किस लिए? इसके साथ मोह किस लिए? और यहां रहने का प्रबंध किस लिए? एक की जगह 2 मकान, 2 की जगह 4 मकान, 2 कपड़े की जगह 20 कपड़े, 1 जूते की जगह 20 जोड़ियां। ये जो परिग्रह की प्रवृत्ति आई है, इसने पर्यावरण को तबाह किया है, इसने व्यवस्थाओं को नष्ट किया है। भोगवादी कल्चर, ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास। और हमारे यहाँ क्या था? अपरिग्रह। जो तुम्हारा है उसको भी छोड़ने की आदत बनाओ। क्यों बनाओ? कि न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। आज तक हमने कितनों को कंधे पर चढ़ाकर राम नाम सत करके विदा किया है। बड़े बड़े अरब पति, राजे, महाराजे, कौन इसे अपने साथ लेके गया है?
कुछ भी नहीं जाता। तो फिर यहाँ इस पर्यावरण को, इस व्यवस्था को हम अपने तनिक जीवन के स्वार्थ के लिए क्यों बिगाड़ें? ये आध्यात्मिक चिंतन था भारतीय ऋषियों का कि सूर्य देवता है, पृथ्वी देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, इनका सहयोग करो, पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं है। ये हमारे यहाँ पाठ दिया जाता था, और ऋषि मुनि जो जंगलों में ही रहते थे वही हमारी जीवनचर्या होती थी। खैर, अब दुनिया बदल गई है। अब हम उस रास्ते की केवल कहानी सुना सकते हैं, जीवनचर्या तो बदल गई। आज तो जिस मुंबई में हम बैठे हैं और जिस हॉल के एयर कंडीशन में बैठे हैं, अब तो इसी स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इनके द्वारा भी कितना दुष्परिणाम हो रहा है। आज आप सब से मैं पूछना चाहता हूँ, ये पानी की बोतलें जो हम लिए फिरते हैं, आज से 30 साल पहले कौन लिए फिरता था? कहीं पर भी पानी पी लेते थे, कहीं पर भी पानी पी लेते थे। अब ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने पानी को भी दूषित कर दिया। साइंटिस्ट कहते हैं ओजोन की परतें फट गई, अल्ट्रा वायलेट किरणें डायरेक्ट अब नीचे आ रही हैं। परिणाम, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को जन्म दिया। हमारी खेती बाड़ी जो होती है, आपकी अन्य विषयों पर तो 3 दिन बहुत चर्चा हुई होगी, लेकिन आपके इस कार्यक्रम ने गांव को नहीं छुआ होगा। आपके इस कार्यक्रम ने आज खेती बाड़ी जो हो रही इसको भी नहीं छुआ होगा। आप सबको मैं सचेत करना चाहता हूं कि हम जितने नहीं, धरती पर जितने हम लोग हैं, आज जो खा पी रहे हैं वो सब अशुद्ध हो चुका है। आज खेत में किसान सारा दिन यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डीएपी इतना डाल रहे हैं कि जिसका परिणाम, यूरिया डीएपी जो धरती में डालता ना किसान, खेत फसल तो 30 से 40% लेती है, बाकी कहाँ गया? हवा में। बाकी कहाँ गया? भूमिगत पानी में। और जो पौधे में रहा वो साग भाजी फलों के द्वारा हम सब के शरीर में ये प्रोग्राम चल रहा है। यूरिया, उसमें मेन कंटेंट है नाइट्रोजन का, और जब किसान खेत में उसको डालता है, यूरिया का नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से संपर्क में आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। सोचता कोई? किसी साइंटिस्ट ने चर्चा की? जो किसानों से हम डलवाते हैं उनको जानकारी है? हम किसी को भी नहीं है। केवल अपने देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी प्रति वर्ष विदेशों से आयात करते हैं, और किसान उसे खेतों में बरसाते हैं वर्ष भर। उससे कितना नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होकर इस हवा को प्रदूषित करता है, और वही जहर पानी के द्वारा भूमिगत जल में जाकर के नाइट्रेट पैदा करके और लोगों को बीमार करता है। और जितना बचता पौधों में जो जाता है वो फल में, साग भाजी में, अनाजों में जाकर के जितने हम यहाँ बैठे और दुनिया में हैं सब हमारे शरीरों में जाता है। और उसका परिणाम आप सब से मैं पूछता हूँ, आज से 40 वर्ष पहले इस देश में कोई नहीं जानता था कैंसर क्या होता है। आज से 40 वर्ष पहले कोई नहीं जानता था डायबिटीज किसे कहते हैं। कोई नहीं जानता था कैंसर क्या है, हार्ट अटैक क्या है। कोई घुटने नहीं बदलवाता था।
आज लाइन में बैठे हुए हैं। पेनक्रियाज किसी की नहीं फेल होती थी, किडनी कोई नहीं बदलवाता था। ये सब इन 30-40 साल में कैसे हो गया? इस दुनिया को बने तो हजारों लाखों बरस हो गए, और ये बीमारियां एकदम हमारे बीच में मुंह बाए खड़ी हैं। इनका कारण आज आप और हम जो खा पी रहे ना, ये उसका दुष्परिणाम है। इस दिशा में हमने बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। एक भैया वीडियो चलाना, वो दैनिक अखबार का, दैनिक भास्कर का, एक अभी महीना पहले कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिपोर्ट छापी है दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पर। आप उसको ये देखो आपके सामने। 105 माताएं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, वो अपना दूध जो माँ बच्चे को पिला रही है, वो देखो आप, उसमें क्या पाए गए? कीटनाशक, डिटर्जेंट, यूरिया, और इसके नीचे जो डिटेल दी है ना, उतना समय मेरे पास नहीं है। आप सब जितने बंधु बैठे हैं, 105 माँ का दूध कलेक्ट किया। 105 में से 105 ही माताओं के दूध में ये सब कुछ मिला है एक मासूम बच्चे के लिए। अब इसको बंद करो भैया। आई समझ में आपकी? क्यों भाई लोगों? ये कारण आज हम ये आहार ले रहे हैं, और इसका दुष्परिणाम आज हमारे शरीरों पर पड़ रहा है। तो मैं बधाई देता हूं अपने आयोजक मंडल को कि जो मुंबई क्लाइमेट वीक के माध्यम से जिन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि हमने संभलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय जब ये जीवन ही नहीं बचेगा तो ये भव्य भवन किस काम के हैं भाई लोगों? ये सोने चांदी की तिजोरियां किस काम आएंगी? ये जो इतने इतने कपड़े पहनने के या गाड़ियां इकट्ठी की हैं, इनका उपभोग कौन करेगा? पहला सुख है निरोगी काया, और इसका आधार है प्रकृति से जुड़ना। जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। अगली बात, इस धरती पर असंख्य प्राणी है बंधुओं। इसी दुनिया में अन्य भी प्राणी रहते हैं और हम भी रहते हैं। आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे कई बार बैठ करके। इस समुद्र में कितने तरह के जीव जंतु हैं, आकाश में कितने उड़ते हैं, धरती पर रेंग के कितने चलते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन, समुद्र में बताओ इतने जीव जंतुओं के लिए कहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था है, कहाँ डॉक्टर्स की टीम है, कहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था है? वो सब नेचर से जुड़ करके, ईश्वरीय व्यवस्था प्रकृति में जुड़ करके रहते हैं, सब ठीक ठाक है। जो पशु पक्षी इस समझदार आदमी की काबू में आ गए वो तो बीमार हैं। गधा, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, गाय, ऊंट जो हमारे खूंटे पे आ गए, लेकिन जो इसके बंधन से मुक्त हैं, बताओ वो कौन बीमार है? आकाश में जो उड़ते हैं, समुद्र में रहते हों, आपने किसी गाय को चश्मा लगाए देखा हो, किसी घोड़े को कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपना करके दांत की शुद्धि करते देखा हो, आपने किसी भी प्राणी के लिए अलग व्यवस्थाएं कोई हों? कुछ भी नहीं है। वो सब स्वस्थ और निरोग होकर के जीते। क्यों? क्योंकि वो वही खाते हैं जो निश्चित भगवान ने किया है उनके लिए। एक पशु को छोड़ दो आप जंगल में, तरह तरह के वनस्पति हैं, घास फूस है, वो उसको खाएगा जो उसका भोजन है, उसको नहीं खाएगा जो उसका भोजन नहीं है। और हमारे ऊपर, हमारे सामने 50 स्टॉल लगा दो, किसी तरह के लगा दो, एक को भी मिस नहीं करेंगे।
एक को भी मिस नहीं करेंगे। तो भाई लोगों, मैंने और आपने सोचना पड़ेगा किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये प्रकृति, इसका जितना संरक्षण करेंगे, जितना इससे जुड़ के रहेंगे, उतना ही हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आज सबसे बड़ा मनुष्य की जरूरत है आहार। भोजन के बिना जिंदा कोई नहीं रह सकता, हम जो हैं। और वो सारा शुद्ध कर दिया प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में। सब कृत्रिम, बनावटी, इतना यूरिया डीएपी जंतुनाशक डाल दिया कि धरती पत्थर बना दी, बंजर बना दी। अब बारिश होती ना, वर्षा जल, अब धरती नहीं पीती आजकल। धरती के नीचे इतनी बड़ी लेयर बन गई सीमेंटेड, इतनी बड़ी, जो पानी नहीं पीती, बहता बाढ़ आ जाती। इसका एक वीडियो दिखाकर मैं समाप्ति की ओर लाता हूँ। दूसरा दिखा भैया वो वीडियो। आज देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैं गांव का आदमी हूँ, गांव से सब कुछ शहरों में खाने पीने को आता है, और वहाँ स्थिति क्या है। इसको चला भाई, ये तो दूसरा। किसान भाइयों, कोई बात नहीं। आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र किसान भाई और बहनों, हाँ, ये 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए, ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज़्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया, वहाँ पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि ये ज़मीन इतनी कठोर क्यों है। क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस ज़मीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं, क्या वो भी ज़मीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहाँ पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए ज़मीन लीज पर ली है, उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं, और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। बंद कर दो इसको, बंद। जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र आप ये देखिए, ये स्थिति पूरे देश में है हमारे में। जो मैंने दूसरी जगह ड्रिल किया वो मेरा अपना खेत है, जिसमें मैं नेचुरल फार्मिंग करता हूँ। एक बूंद भी यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी यूज नहीं करता, और उत्पादन रासायनिक वालों से ज़्यादा लेता हूँ। लेकिन ये एक भ्रांति फैला करके
सारे देश की धरती इतनी कठोर बंजर बना दी, बारिश होते ही बाढ़ आ जाती देश में, और बारिश नहीं होती तो अकाल पड़ता है। तो नेचुरल फार्मिंग में अब दूसरा एक वीडियो देखिए, पानी कितनी बड़ी चुनौती। आने वाला समय पीने का भी पानी नहीं मिलेगा, खेती कहाँ से होगी। तो मैं नेचुरल फार्मिंग का पूरे देश में प्रचार करता हूँ, और इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बनाया है। गुजरात में रहते हुए मैंने 8 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती करनी शुरू करवा दी, और अब महाराष्ट्र में भी यहाँ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि विभाग, सब लोग इस दिशा में, आज हमारी बहन श्रीमती पंकजा मुंडा जी हमारे बीच में, ये सब लोग इस दिशा में बहुत सहयोगी बन रहे हैं, और आपके लिए भी शुद्ध भोजन की व्यवस्था हम करने वाले हैं। लेकिन हालत क्या है वो देखिए, प्राकृतिक खेती कैसे जीवन बचाने वाली है। अगले वीडियो चलाओ। किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है, और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला, और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं, और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूँ सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, ये बबल देखिए आप, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है, और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था, वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब बंद कर दो इसको। इसके लिए अब आप लोग किसान तो हैं नहीं, शहर में रहते हैं, लेकिन किसान जो पैदा करता खाते वही हो। बिना पेट भरे तो काम नहीं चलता। ये जो नेचुरल फार्मिंग मैंने अभियान छेड़ा, इसमें आपने देखा ना, इसको आपके मराठी में गांडुल बोलते हैं, केचुआ, अर्थवर्म। ये धरती माँ का जीवन है, जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है, धरती को पोषण देता है, और वर्षा जल जितना बरसता है बहता नहीं, वो सब धरती माँ के पेट में जाएगा और भूमिगत पानी को बढ़ाएगा। अब ये बंद कर दिया, सब मार दिए। ये मेरे खेत में मिलेगा, बाकी नहीं मिलता जो रासायनिक करते हैं, वो सब मार दिए, जीव जंतु मित्र जीव। तो यह है प्रकृति से दूर हटना, यह है पर्यावरण को दूषित करना। ये जो अर्थवर्म है, ऐसे किसान के अनेक मित्र कीट हैं, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने शरीर में संचित करते हैं, एनवायरनमेंट में जाने ही नहीं देते। ये था प्रकृति का, नेचर का व्यवस्था।
हम सब ने यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डाल के उस व्यवस्था को भी तोड़ दिया। अब जो पानी नीचे भी जाएगा यूरिया वाला, तो भूमिगत पानी को क्या करेगा? उसमें नाइट्रेट मिला करके बर्बाद करेगा। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे पास हैं जहां धरती का पानी पीने लायक बचा नहीं, इसलिए बोतलें लेकर के घूमना फिरता है। आज गाय भैंस के दूध में यूरिया, हमारी माँ के दूध में यूरिया, हम जो खा पी रहे उसमें इतना पेस्टिसाइड जो कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज बीमारियों का कारण बना हुआ है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अन्य क्षेत्रों में जो प्रयास कर रहे हैं, और हमारे आयोजक मंडल ने देश विदेश से एक्सपर्ट बुलाए हैं एनवायरनमेंट के, और बहुत चर्चाएं हुई हैं। उन चर्चाओं में आप कृषि को भी जोड़िए, ग्रामीण व्यवस्था को भी जोड़िए। वहाँ जो हमारे स्वास्थ्य का आधार वहीं से आता है, जो हम खाते पीते हैं, जब उसी में दोष है तो हम स्वस्थ निरोग कैसे रह पाएंगे? तो लंबी चर्चा न करते हुए आपने 3 दिन तक जो बहुत गहन चिंतन किया है क्लाइमेट पे, ये हमारा जीवन है, इसको बचाएंगे नहीं तो सारे विश्व के लिए समस्याएं हैं। आज कहीं बाढ़ आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। ये सब परिणाम हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की। इस संतुलन को बनाना मेरा और आपका परम कर्तव्य है। हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन को प्रकृति से सब जोड़ेंगे, उतना सुखी रहेंगे। आयोजक मंडल का बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, अभिनंदन, धन्यवाद।